देखिए, आज इस आदर्श महाविद्यालय परिसर में जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, इसमें समाजवादी धारा के सभी पुरोधा, सभी समाजवादी धारा के प्रखर सिपाही आज इस कार्यक्रम में इस आदर्श महाविद्यालय परिसर आए हैं। आपके माध्यम से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो मधेपुरा की धरती है वो समाजवाद की धरती के रूप में जानी जाती है और भूपेंद्र बाबू हमारे समाजवाद के नायक रहे हैं। तो अपने नायक के सम्मान में आज इस समारोह में जितने प्रखर समाजवादी धारा के लोग आए हैं, सभी अपने अपने वाणी से भूपेंद्र बाबू को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इस आदर्श कॉलेज परिसर में जो मैंने अपने संबोधन में भी कहा है, इसके जर्रे जर्रे में समाजवाद की खुशबू आती है और इसके जर्रे जर्रे में समाजवाद की एक मजबूत नींव है आदर्श महाविद्यालय में। तो इस अवसर पे आदर्श महाविद्यालय परिवार के तरफ से पूरे जिलावासी को, पूरे राज्यवासी को समाजवाद की धारा, समाजवाद के नायक हमारे भूपेंद्र बाबू के नमन हेतु आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मधेपुरा समाजवाद की धरती कहे जाते हैं, लेकिन अब वो समाजवाद की धरती नहीं रहे, यहाँ पे आप बुद्धमती का धरती कहे जाते हैं। अगर आप ऐतिहासिक रूप से मधेपुरा को देखिए तो राज्य में और पूरे देश लेवल पे मधेपुरा अभी भी समाजवाद की जननी है। और अगर आप देखेंगे समाजवाद की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। हाँ, समय के प्रभाव से थोड़े उथल पुथल जरूर हुए हैं, लेकिन समाजवाद की जो जड़ें अगली पीढ़ी लेके आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, वो अपने विचार अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो समाजवाद बिल्कुल मधेपुरा में कमज़ोर नहीं है और आगे आने वाली पीढ़ी जो इसको और आगे अच्छे से बढ़ाएगी। अगर आप इस कैंपस में जो परिसर में जो पेड़ पौधे देखते हैं, ये पेड़ पौधे गवाह है समाजवाद के कि मधेपुरा की धरती पे समाजवाद हमेशा बुलंद रहेगा। मधेपुरा रोम है पॉप का, मधेपुरा है गोप का, ये कहते हैं, लेकिन चुनाव समय में ये सारा चीज़ दूर हो जाता है। नहीं, अगर आप देखिए हमारे पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक सिपाही हूँ, तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आज A to Z की पार्टी मतलब जो हमारे कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो सभी को देख के बनाए जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को। उदाहरण स्वरूप अगर आप माँ बहन योजना को देखें तो क्या लगता है आपको कि वो दलित को नहीं मिलेगा? अगर सरकार बनती है, हर एक परिवार को मिलने वाले 2500 रुपया क्या दलित वर्ग को नहीं मिलेगा? क्या अग्रणी वर्ग को नहीं मिलेगा? वो सभी दलों को, सभी वर्गों को मिलेगा। तो पार्टी का जो कार्यक्रम है, अगर गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाए तो क्या वो जाति धर्म देख के उपलब्ध कराया जाएगा? जी नहीं, वो पूरे राज्य के सभी प्रदेश के सभी वासियों को मिलेगा। तो कार्यक्रम पार्टी कैसे बनाए जाते हैं कि वो हर एक दल को, और जहाँ तक आपने कहा तो निश्चित रूप से मधेपुरा समाजवाद की पुनः एक मिसाल कायम करने जा रहा है आने वाले वर्षों में। लोकसभा चुनाव में भी यादव का वोट आरजेडी को नहीं मिला, कई हिस्सों में जदयू को वोट गया। आरजेडी बहुत वोट से यहाँ मधेपुरा लोकसभा हार चुकी है। देखिए, मधेपुरा लोकसभा की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर आपको उस भौगोलिक स्थिति को देखना होगा, जो परिसीमन के बाद मधेपुरा लोकसभा में जो परिवर्तन आए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव क्षेत्र के कुछ एक जो विधानसभा हैं वो बाहर गए हैं और कुछ अलग जो हैं वो भी ऐड हुए हैं, सहरसा के और सोनभद्र के, राइट। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है, अगर आप देखिएगा तो पिछले चुनाव से काफ़ी बढ़ा है, पिछले चुनाव से काफ़ी बढ़ा है, 10% से ज़्यादा वोट बढ़ा है हमारा। और ख़ास करके अगर आप मधेपुरा विधानसभा का परफॉर्मेंस देखिएगा, लोकसभा चुनाव में हम लोग यहाँ लीड किए 7800 वोट से। और ये लीड जो है ये एकजुटता का लीड है, ये A to Z का लीड है। ये पूरे विधानसभा में जो सभी जाति धर्म के लोगों ने जो राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों से प्रभावित होकर वोट किया है उसकी लीड है। तो हमारा वोट बढ़ा है, हम हारे जरूर हैं लेकिन मन से नहीं हारे हैं, हम मन से मजबूत हैं और आने वाले समय में हम और मजबूती से जीतेंगे मधेपुरा में। आप कहे कि माँ बहन मान योजना, हाँ, हर एक महिला को मिलेगी। हर एक महीना की अगर बात करें तो एक महीना की बात करें तो 2500 रुपया, 1,50,000 करोड़ पड़ता है और महीना में। आखिर इतना रुपए कहाँ से लाएंगे, किससे रेवेन्यू होगा? हाँ, देखिए, अगर आप यही बात जब नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था विधानसभा में कि हमें 5 लाख नौकरी देनी है, तो शायद आप लोग गवाह हैं उस बात के कि विधानसभा में मजाक उड़ाया गया था कि अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। लेकिन इस बात का गवाह आप सब लोग हैं कि आज 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक बहाल हुए। कहाँ से पैसा आया? कहाँ से पैसा आया? शिक्षक को अभी भी वेतन नहीं मिल रहा है। कई ऐसे शिक्षक है 5-5 महीना से उस वेतन के लिए लटके। हाँ, देखिए, ये सरकार की नीतियाँ हैं जिसके कारण पैसा लटका है। लेकिन जो
बहाल हुए हैं, सबको वेतन मिल रहा है। हाँ, देर सवेर जरूर ये बिहार में होता आया है, लेकिन जो कहना ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। रेवेन्यू लीकेज अगर आप रोकिएगा, रेवेन्यू लीकेज जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास लोक कल्याणकारी योजना के लिए सफिशिएंट फंड होता है। लोक कल्याणकारी कामों के लिए ये एक लोक कल्याणकारी है। अगर आप देखिए, ये 2500 रुपया उपयोग कौन करेगा? ये 2500 रुपया उपयोग होगा वैसे माताओं के जिनके परिवार के सदस्य बाहर काम करते हैं। आप इसको सामाजिक लहजे से देखिए, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चे अकाल मृत्यु होती है गाँव में, वो बचेंगे और परिवार को जो सहायता मिलेगा, परिवार और मजबूती से उत्पादन की खेती किसानी के काम में भिड़ेंगे, लगेंगे। तो आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे जगह वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये इस तरह का मॉडल होता है। तो आप सामाजिक कल्याणकारी कामों में जब आप जैसे हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाते हैं, तो आप बोलते हैं कि ये तो खर्चा है, लेकिन उसका सुपरिणाम कहाँ निकलता है? सुपरिणाम ये निकलता है कि लोगों का अच्छा स्वास्थ्य होता है, लोग अच्छे से काम करते हैं, उत्पादन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। सच्चाई यही है। तो अगर रेवेन्यू लीकेज को रोका जाए तो सफिशिएंट पैसा है हमारे पास इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए। और एक ज़बरदस्त मॉडल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बनाया है और तब हम लोग योजना को धरातल पर लेकर आए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रणव प्रकाश हुआ, आदर्श महाविद्यालय